सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, फाइनली आज आपको एक अच्छी मार्केट देखने को मिली होगी और काफ़ी अच्छे आपने पैसे कमाए होंगे, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी में स्पेशली वही चीज़ हुई जो हमने टारगेट डिसाइड करे थे, दोनों आए। बस आपको 2 बजे तक बैठना पड़ा। लेकिन जैसा मैं कहता हूँ कि मार्केट एक पेशेंस का खेल है। अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो, अगर आप सेटअप को फॉलो करते हो, तो आप डिफरेंट चलते हो कि आपको सेटअप बनने तक वेट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई चांस नहीं है। और अगर मैंने आपको कल एक और चीज बताई थी कि आप पैटर्न्स को किस तरह देखते हो, तो मैं वो भी अभी बात करता हूँ कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैटर्न भी दिखेगा आपको। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता था। हमने भी यही बात करी थी। अगर क्लोजिंग की बात करें तो बैंक निफ्टी 18,350 का जो निफ्टी 18,350 का जो रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर फिर से क्लोज होने पे कामयाब हो गया है, जो कि क्लोज नहीं हो पा रहा था। वीकली चार्ट पे भी हमने देखा था ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट 18,500 साइकोलॉजिकल आना चाहिए और ऑल टाइम हाई 18,600 का जो हमारे पास है। लेकिन वहां पे जैसा मैं आपको बताया था पहले भी, वीकली चार्ट में एक बार और दिखाता हूँ आपको कि ये जो, एक मिनट का इसको डिलीट कर देते हैं एक बार। ये जो हमारी कैंडल जा रही है ऊपर, अगर आप देखोगे कंटिन्यूस रैली हो रही है, तो फर्स्ट टाइम ऑल टाइम हाई पे जब भी आएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद अगर निकलेगा मार्केट में तो हमें अच्छा हेल्दी अप मूव मिलेगा। अभी अप मूव हेल्दी नहीं मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है हमें। अगर कोई पोजिशन बनाता भी है, अगर वो बना हुआ है, तो ऑल टाइम हाई तक बना रह सकता है, आई थिंक 18,600 के आसपास। इन लोगों को निकालेगा पहले मार्केट, उसके बाद मार्केट की रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मार्केट में। अदरवाइज यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कि हम डेली चार्ट पे निफ्टी को किस तरह देख रहे हैं। अब रिव्यू की बात करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको दिखाऊं, जो मैं कह रहा हूं आपसे, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। कल हमने क्या बात करी थी, सबसे पहले वो बात करते हैं। कल हमने बात करी थी मार्केट में हम इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे 42,232। मैंने ये वाला स्विंग मार्क किया था हमने। तो अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे आपकी एंट्री कब बनी, सबसे पहले आप पहली बार जब यहाँ पे ब्रेक करा, इसका हाई ब्रेक हो गया था इस क्लोजिंग का, लेकिन स्टॉप लॉस आपका उसका लो ही रहता है। तो पहली बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी बार अगेन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन तीसरी बार आपको पूरे दोनों टारगेट मिले। तो ये जो प्रॉफिट था, उसने आपके ये जो छोटे छोटे लॉस हुए थे, ये दोनों लॉसेस से 3 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट दिया होगा अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा। और कल मार्केट गैप अप होने की भी उम्मीद है। मैं भी सोच रहा था कि ये क्वेश्चन कैरी कर लूं। आज भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया है, कल शायद मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन फिर मेरे को ध्यान में आया कि निफ्टी जो है अभी भी काफी रेसिस्टेंस कर रहा है और काफी निफ्टी कंफ्यूजिंग कर रहा है लोगों को। अब कोई मेरे को अचंबा नहीं होगा अगर मार्केट कल भी गैप डाउन ओपन हो जाए, क्योंकि मार्केट ऐसे ही मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको बात कर रहा था पैटर्न्स की, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो साथ में आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा होगा इसका, जिसकी नेक लाइन थी। तो यहाँ से टारगेट इतना होता है एटलीस्ट, तो आपको इससे ज्यादा ही मिला है। तो ये भी आपका एक डबल कंफर्मेशन कहते हैं, डबल कंफर्मेशन दे रहा था कि ये ट्रेड आपका अच्छा खासा बन सकता था। साथ ही अगर आप तीसरा तरीका लगाओगे तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो ये भी एक ब्रेकआउट आया था और इसके नेक्स्ट यहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस लाकर आप ट्रेड कर सकते थे। चार्ट बनने के बाद बहुत ईजी है बोलना, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके ये पकड़ में आएंगे ट्रेड भी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि कल हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले इन सारे मार्किंग को डिलीट करते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, मार्केट में आप देख रहे हो ये जो 11 तारीख की रेंज थी, ये जो रेंज थी, अगर मैं ये बॉक्स बना देता हूँ, ये रेंज मार्केट ने ब्रेक कर दी है, इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो मार्केट में जब भी ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट इतना टारगेट मिलना चाहिए हमें। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो एटलीस्ट 43,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। एक बार मैं इसको छोटा कर देता हूँ, एटलीस्ट 43,000 तक का हमें टारगेट मिल सकता है, 42,700, 42,800 तक का। तो कल भी मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है। यहाँ पे काफी लोगों ने पुट बाय करी होंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा होगा कि ये 3 दिन की रेंज को मार्केट ने ब्रेकआउट करा है। लेकिन ब्रेकआउट ये एंड में आया है, तो ये ट्रैप भी हो सकता है। तो काफी डिपेंड करेगा कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आई थिंक थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा ट्रेड करना। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, तो मार्केट अगर लेवल क्या रहेंगे हमारे, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट ये हाई निकालता है अपना, और ये हमारा क्या है 42,450, तो फर्स्ट मूव जो हमें मिलेगा 500 साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया 550 तक का आपको एक टारगेट मिल सकता है फर्स्ट 100 पॉइंट का। ये क्विक मूव मिलेगा आपको मॉर्निंग में अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया। इसके बाद आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा, दूसरा टारगेट जैसे मैंने बताया कि ये जो टारगेट है, इसके हिसाब से 600 या 650 के आसपास का दूसरा टारगेट रख सकते हो आप। तो ये दो टारगेट्स आपके हो गए बाइंग के। सेलिंग कहाँ करनी है, सेलिंग करने के दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तरीका ये है कि मार्केट में जैसे ही मार्केट इसके अंदर, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और इस जोन के अंदर दोबारा आता है, मतलब 42,330 के अंदर दोबारा से कैंडल क्लोज करता है कोई, आप इमीडिएटली ट्रेड ले सकते हो। और हो सकता है आपको यहाँ तक के टारगेट 42,000 तक के टारगेट दोबारा देखने को मिल जाए। अगर मार्केट में को इस रेंज में ही आना है दोबारा, तो मार्केट यहीं से नीचे आ जाएगा। लेकिन सेफ एंट्री क्या होगी, सेफ एंट्री ये होगी, एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ। सेफ एंट्री ये होगी, मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके नीचे आता है, इस रेंज के नीचे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट या रिट्रेस करता है, उसके बाद नीचे दोबारा आता है, तो यहाँ पे पोजीशन बनाओगे आप ये स्टॉप लॉस के साथ, तो हो सकता है आपको यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। और अगर ये यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है नीचे से, और ये भी टूट गई अगर, तो एटलीस्ट यहाँ तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं। तो आपका लेवल क्या रहेगा, आपका लेवल मैंने बताया कि किस तरह से ट्रेड करना है, इसमें कोई लेवल नहीं होगा, क्योंकि 300 के नीचे एग्रेसिव इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ चलना चाहता है उनको रिट्रेसमेंट के लिए, जब ये भी कैंडल का जो भी लो होगा ये टूटेगा, तब आप ट्रेड कर सकते हो।
टारगेट्स आपके यहाँ तक करेंगे फर्स्ट 42,074 के, तो ये भी 200-250 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है। मार्केट इसका मतलब एक फेक ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट फिर से इस रेंज में आ गया है। तो ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में किस रेट करना है। बैंक निफ्टी में एक और चीज मैं दिखाता हूँ आपको। कल हमने एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न देखा था डेली चार्ट पे इनसाइड डे का, और कल भी हमने ये बात करी थी मार्केट में इसका लो हाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही हाई ब्रेक हुआ इसका आज। आप देखो अच्छा खासा हमें प्रीवियस डे का भी हाई मिला और यहाँ पे काफी अच्छा मूव मिला हमें। तो मार्केट में बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन आप वहीं निफ्टी को कंपेयर करोगे अगर इससे, निफ्टी पे चलते हैं एक बार। निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा भी नहीं है, अभी भी 200 पॉइंट बचे हैं। ये दिखाता है कि आपको निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन टाइप की बनाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक अभी भी रेसिस्टेंस आ रहा है बैंक निफ्टी में। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रुक सकता है अभी भी। हालांकि डेली चार्ट पे निफ्टी देखें तो स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल है, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी बन गई है। अगर आप देखो इस रेड को एक पूरी कैंडल इंगल्फ कर लिया है। मेरा देखने का अलग तरीका होता है, कुछ लोग बॉडी कंसिडर करते हैं इसकी, लेकिन ये एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है। अगर एचडीएक्स निफ्टी दिखाऊं आपको 18,516, तो 18,400 अभी भी सॉफ्ट कॉइन गैप अप दिखा रहा है। ये ओपन हो गया तो एटलीस्ट हम ऑल टाइम हाई तक तो एक बार जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है, और वहां से फिर करेक्शन आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी डेली चार्ट के व्यू की। अब इसके भी एक बार रिव्यू की बात कर लेते हैं। राइजिंग निफ्टी के लेवल्स हट गए हैं, बट हमने कल जो बात करी थी वो बात करी थी हमने 283 के नीचे सेल करेंगे हम, और मार्केट आज भी 283। सो निफ्टी में हमने बात करी थी कि मार्केट में 280 के नीचे ही सेल करेंगे हम, लेकिन 280 के ऊपर ही मार्केट सपोर्ट लेता गया। दूसरा लेवल हमने मार्क करा था, अगर आपको याद हो, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी आपको यहाँ पे। एक मिनट गाइस। और दूसरा जो हमने लेवल करा था, अब अगर आपको याद हो, एक ट्रेंड लाइन बना के दी थी मैंने आपको, ये वाली। हमने कहा था कि मार्केट में यहाँ पे बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। इमीडिएटली यहाँ पे सेल भी हुआ, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेल आया और हमने यहीं तक का टारगेट रखा था। इमीडिएटली यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो बाय भी हुआ, तो दोनों ट्रेड्स आपको मिल सकते थे इसमें। लेकिन वही है कि जितना आप चार्ट को ये ट्रेड लेने की प्रैक्टिस करोगे उसी के बाद ले पाओगे। अगर आप रैंडमली देते हो तो आप एक रेड कैंडल में शायद निकल जाओगे, आप वेट नहीं कर पाओगे। तो साइकोलॉजी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। इसको डिलीट करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब कल किस तरह से ट्रेड हो सकता है, अब जो मैं आपको बता रहा था, एक बार वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं। ये जो जोन था हमारा 18,350 का, ये वाला जोन अगर आप देखो ये भी ब्रेकआउट हो चुका है अब फाइनली। 18,350 का जोन था और इसके बाद 18,400 के आसपास आया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं अब एक हमें एटलीस्ट अगला जो रेसिस्टेंस बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 18,486 का पहले, क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी आपको दिख रही है इसकी। इसके बाद दूसरा रेसिस्टेंस आएगा हमारा 18,600 के आसपास का। तो कल हमें 18,486 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो हमारा सीधा सिंपल सा सेटअप है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये हाई निकालता है 18,430, तो 18,486 तक के टारगेट रहेंगे हमारे, ठीक है। अब सेलिंग कहाँ करनी है इसमें, अब सेलिंग के लिए आपको इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग आपकी होगी कोई भी तो इस स्विंग के नीचे ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। और ये स्विंग का है हमारा 18,307। अब ये ऐसा क्यों बोला मैंने, अगर अब ऐसे तो 20 पॉइंट हम और नीचे ले सकते हैं, क्योंकि 20 पॉइंट के यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो मैं इसको इस पॉइंट पे ले जाता हूँ 18,280। अगेन दोबारा से 18,280 अब जब भी ब्रेक होगा तो मार्केट में एटलीस्ट आपको ये पूरा गैप खाने को मिलेगा। अब बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है हमें, लेकिन ये क्या ये होगा, क्योंकि मार्केट एटलीस्ट ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे। अगर मार्केट दोबारा नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करेगा पहले, फिर ऊपर जाएगा 18,000 दोबारा आ सकता है और मार्केट में ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। लेकिन अभी की बात करें, 428 के ऊपर बाय, 486 का टारगेट, इसके ऊपर भी जाता है तो आप 50-50 पॉइंट में ट्रेल कर सकते हो। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 18,500 के आसपास, तो आप वेट कर सकते हो रेंज का या कुछ शूटिंग स्टार का 18,500 पे जब खुलेगा मार्केट। तो यहाँ पे एक मार्केट में पुट राइटर्स जो है, कॉल राइटर जो है, वो फिर से एग्री हो सकते हैं और मार्केट दोबारा से सोल्ड ऑफ हो सकता है। सोल्ड ऑफ कहां तक होगा, तो सोल्ड ऑफ हमारे डे हाई तक रह सकता है प्रीवियस डे, तो वहां तक के आप टारगेट ले सकते हो। दोस्तों ये थी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। गैप डाउन के चांसेस कम लग रहे हैं, इसलिए गैप डाउन के एनालिसिस नहीं करते। फिर भी गैप डाउन हो जाता है तो 18,280 के आसपास से नीचे अगर ओपन होता है तो मार्केट में फॉल आएगा, अदरवाइज यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले सकता है मार्केट। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।